नमस्कार दोस्तों, आज की जो क्वेरी है मेरे एक व्यूअर है कैलाश चंद्र जी। उनके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड है और वो अरेंज करना चाहते हैं सभी एम्प्लॉयज के फोटो उनके सामने, और उनके फोटो जो है एक फोल्डर में अवेलेबल है। और फोटोज अरेंज करने के बाद वो फिल्टर भी करना चाहते हैं। मतलब सपोज यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने इतने सारे एम्प्लॉयज यहाँ पे ले लिए हैं, और अक्षय कुमार है, आमिर खान है, आर माधवन, सलमान खान, शाहरुख खान, ये सब मेरे पास काम करते हैं। दोस्तों ये एग्जाम्पल है, ये मेरे पास काम नहीं करेंगे, मुझे इनके पास काम करना पड़ेगा वैसे तो आपको दिखाई दे रहा है इतने सारे एम्प्लॉयज यहाँ पे है। लेकिन उनको चाहिए कि अगर मैं कोई एम्प्लॉयज यहाँ पे फिल्टर कर लेता हूँ नाम के अकॉर्डिंग, सपोज मैं यहाँ पे अक्षय कुमार और आमिर खान का रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, तो उन दोनों का ही फोटो यहाँ पे दिखना चाहिए, बाकी का फोटोज ओवरलैप नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर आप एक्सेल में इंसर्ट एक्सेल फाइल से करते हो तो फोटोज ओवरलैप हो जाते हैं। ये देखो फिल्टर मैंने रिमूव कर दिया तो वापस फोटोज अपने आ गए। तो आप जिसका भी रिकॉर्ड यहाँ पे फिल्टर करो, आप एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग फिल्टर करिए या फिर किसके भी अकॉर्डिंग फिल्टर कीजिए, तो आपको उसी का रिकॉर्ड यहाँ पे दिखना चाहिए जो फिल्टर आपने किया है, फिल्टर मतलब शो किया है वहां पे, और जो हाइड किया है उसका रिकॉर्ड यहाँ पे, फोटोज भी हाइड होनी चाहिए, रिकॉर्ड भी हाइड होना चाहिए। तो ये एक्सेल के अंदर हम कैसे करेंगे, ये इनकी क्वेरी थी। और साथ में उनके पास 100-200 एम्प्लॉयज है, तो उनको सभी एम्प्लॉयज की आईडी क्रिएट करनी है। तो उस समय उनके पास वो फोटोज सभी अवेलेबल एक फोल्डर के अंदर, तो उसे हम एक्सेल में कैसे लेंगे, ये भी उनकी क्वेरी है। तो ये यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है दोस्तों, और आप सबको भी यूजफुल रहेगी अगर आप एम्प्लॉयज के आईडी क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले फोटोज आपके एक्सेल फाइल में लेने पड़ेंगे, उसके बाद पिक्चर लुकअप अप्लाई करना होगा। पिक्चर लुकअप क्या होता है ये तो मैंने मेरे एक्सेल के वीडियोस में बता दिया है, पहले पुराने वीडियोस में है एक्सेल का पिक्चर लुकअप। लेकिन यहाँ पे मैं आज बता रहा हूँ आपको दोस्तों कि ये फोटोज किस तरह से अरेंज होंगे। तो चलिए इसको सीखने के लिए शुरुआत करते हैं। और मैं हूँ सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन टू लर्न दिस। एक्सेल के ऐसे कुछ अमेजिंग फीचर सीखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके नोटिफिकेशन के लिए ये बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इस फोल्डर में मैंने इंटरनेट से कुछ फोटोज लिए हैं। ये फोटोज कैसे लेना है मैं आपको चलिए बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आपको प्रैक्टिस के लिए लेना है तो वैसे तो आप अगर रियल जॉब कर रहे हो तो आपको डायरेक्टली स्कैन करके आपके एम्प्लॉयज के फोटोज लेने होंगे और उसके बाद यहाँ पे एक साइज में आपको रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इंटरनेट पे। यहाँ पे फोटोज सपोज मैंने सर्च कर लिया अक्षय कुमार, और उसके बाद मैंने ये स्निपिंग टूल ले लिया है। स्निपिंग टूल आपको पता रहेगा विंडोज में रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट में स्निपिंग टूल है, और इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये टूल्स आ चुका है, और इसमें मैं न्यू बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं अक्षय कुमार का जो फोटो चाहिए इस तरह से मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। और सिलेक्ट करने के बाद ये स्निपिंग टूल में यहाँ पे आपको सेव ऑप्शंस मिल जाता है, तो आप यहाँ से इसे सेव कीजिए। तो सेव करने के बाद आप इसे सेव नाम दीजिए और सेव कीजिए उस फोल्डर में। तो ऑलरेडी आप इसी तरह से बाकी के फोटोज भी सेव कर सकते हैं, जैसे कि इस फोल्डर में मैंने ले लिए हैं। तो ये फोटोज आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे मैंने नाम भी लिख दिए और फोटोज यहाँ पे सेव कर दिए। प्रैक्टिस के लिए आप ले लीजिए इस तरह से स्निपिंग टूल से फोटोज एक फोल्डर के अंदर। अब आप ये फोटोज लेने के बाद एक्सेल में इस तरह से डेटा टाइप कर लोगे, जिसमें कि आपको फोटो कॉलम एक रखना होगा। इस तरह से फोटो कॉलम आप रखिए, और साथ में आप यहाँ पे इस तरह से आईडी और जो भी है आपका एम्प्लॉय नेम रहेगा, स्टूडेंट नेम रहेंगे, वो यहाँ पे ले लीजिए। और उसके बाद आपको फोटोज यहाँ पे अरेंज करना है। तो होता क्या है, जब दोस्तों आप इंसर्ट में जाते हो और इंसर्ट में ये पिक्चर्स ऑप्शन आप यूज करते हो, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होता है। तो पिक्चर्स पे मैं क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं उस फोटोज को सपोज डेस्कटॉप से सिलेक्ट कर देता हूँ। स्टूडेंट पिक है मेरे पास, ये स्टूडेंट पिक फोल्डर से मैं पूरे फोटोज एक साथ कंट्रोल ए बटन प्रेस करके इंसर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से पिक्चर आ रहे हैं, तो इसे मुझे अरेंज करने पड़ेंगे हर एक सेल्स के अंदर। तो ये रॉन्ग है, डिलीट बटन प्रेस कीजिए। ये इस तरह से इंसर्ट नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास अगर 200 फोटोज है तो हर एक को मुझे अरेंज करना पड़ेगा। तो ये तो उनका क्वेरी है कैलाश चंद्र जी का, क्योंकि वो एक काम कर रहे हैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर, उनके पास बहुत सारे फोटोज है, तो उनको अरेंज करना है सभी फोटोज उनके नाम के सामने। तो करना क्या है फिर, उनको कैसे करना है। तो यहाँ पे फोल्डर में जो पहले फोटोज मैंने सेव किए हैं वो फोटोज मैं यहाँ पे उसे असेंडिंग कर दूंगा। सबसे पहले राइट क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे, राइट क्लिक करने के बाद सॉर्ट बाय नेम करूंगा। सॉर्ट बाय नेम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूं मैं, तो यहाँ पे दिख रहा है असेंडिंग ऑर्डर में अक्षय कुमार, आमिर खान, इस तरह से ये फोटोज आ जाएंगे। तो ये एक बार सॉर्ट करने के बाद एक्सेल में भी आपको ये लिस्ट सॉर्ट करनी होगी दोस्तों। और ये सॉर्ट कैसे करनी है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो लोग एक्सेल ज़्यादा डीपली नहीं जानते उनके लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए डेटा में सॉर्ट ऑप्शन से A to Z आप कर सकते हैं। A to Z में कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन ही मैं कर रहा हूँ, फिलहाल मुझे ऐसा ही चाहिए और मैं इसे फिलहाल सॉर्ट कर देता हूँ और इस तरह से आपको दिख रहा है। तो यही कॉलम में ऑलरेडी ये सॉर्ट है, जैसे वहाँ पे फोटो सॉर्ट है वैसे ही यहाँ पे नाम है। तो अभी देखिए ये फोटोज किस तरह से यहाँ पे आएंगे। तो इसके लिए करना क्या है, यहाँ पे इंसर्ट ये यूज नहीं करना है। मैंने कुड टूल जो एडिंग्स बताया दोस्तों, उसके
ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको दिख रहा है कुड टूल्स और इंटरप्राइज में जाना है। हालांकि कुड टूल्स के साथ ही इंटरप्राइज आता है। और ये एडिंग्स कैसे इंस्टॉल करना है, इस वीडियो के ऊपर आई बटन उसमें लिंक दिया है। मैंने एक पुराना वीडियो 2 दिन पहले ही मैंने एक कुड टूल्स का वीडियो डाला है दोस्तों, जिसमें मैंने कुड टूल्स के बारे में बताया है डिटेल्स में कि कुड टूल कैसे इंस्टॉल करना है। और कुड टूल्स वैसे तो पेड टूल्स है, लेकिन 60 डेज के लिए फ्री है। 60 डेज के लिए फ्री लेके आप काम कर सकते हैं, आपके बहुत सारे आईडीज वगैरह क्रिएट करने के लिए, तो 60 डेज फ्री है। और एक बार उस लैपटॉप में एक्सपायर हो गया तो आप दूसरे लैपटॉप में इंस्टॉल कीजिए और काम कीजिए। और फ्री में चाहिए आपको अगर ये टूल्स, तो आपको थोड़ा सा गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। शायद इसका फ्री वर्जन भी या फिर क्रैक वर्जन भी अवेलेबल रहेगा दोस्तों, लेकिन मेरे चैनल पे ये चीज़ें मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि YouTube की टर्म्स एंड पॉलिसी ये मुझे अलाउ नहीं करती है दोस्तों। तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि क्रैक वर्जन कहाँ पे मिलेगा, किस तरह से डाउनलोड करना है, लेकिन यू कैन फाइंड आउट। तो चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको किस तरह से इंटरप्राइज वर्जन यहाँ पे क्या मतलब कुड टूल्स का इंटरप्राइजेस टैब किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पे इंटरप्राइज में जाना है और इम्पोर्ट, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। क्लिक कीजिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, इम्पोर्ट पिक्चर्स में क्लिक करना है, दैट्स इट। इम्पोर्ट पिक्चर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे किस तरह से पिक्चर्स आपको चाहिए, आपको वर्टिकली अरेंज करने हैं। तो यहाँ पे फिल वर्टिकल सेल आफ्टर सेल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी ऑप्शन है, वो नहीं लेना है हमें फिलहाल, हमें वर्टिकल चाहिए। तो यहाँ पे ऐड ऑप्शंस लेना है। ऐड ऑप्शंस में फाइल ऑप्शंस पे क्लिक करना और ये पूरे के पूरे इमेजेस कंट्रोल ए बटन से सिलेक्ट कीजिए। ओपन, सभी इमेजेस आ चुके हैं एंड देन इंपोर्ट इट। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है अभी। अब पेस्ट इन साइड द सेल, सिंगल सेल, यहाँ पे आपको एक ही सेल सेलेक्ट कर लेना है और वो पूछेगा इससे इसमें इंपोर्ट करना है क्या, ठीक है। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेल्स में आते जाएंगे और साइज भी जो पिक्चर्स की होगी उसके अकॉर्डिंग वो सेल की साइज यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से पिक्चर्स आने के बाद दोस्तों आपको दिख रहे हैं पिक्चर्स। तो अभी एक बात और करनी, क्योंकि ये जो पिक्चर्स आए हैं इसको आपको सबको सिलेक्ट करना है। मैं पहले थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूँ सबको सिलेक्ट करने के लिए। इस तरह से कंट्रोल बटन प्रेस करके आप जूमिंग कम कर सकते हैं और सभी पिक्चर्स को मैं सिलेक्ट करूंगा शिफ्ट बटन प्रेस करके। इस तरह से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद इस पिक्चर्स को मैं राइट क्लिक करूंगा और फॉर्मेट ऑब्जेक्ट करूंगा। अब ये फॉर्मेट ऑब्जेक्ट इसलिए करना है, मैं आपको दिखा दूंगा क्या रीजन है इसका, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। फॉर्मेट ऑब्जेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे करूंगा इस ऑप्शंस पे क्लिक। फॉर्मेट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए फॉर्मेट पिक्चर्स ऑप्शंस में ये यहाँ पे आपको पोजीशन ऑप्शन मिल रहा है, उस पर क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज में जाइए। प्रॉपर्टीज में मूव साइज विथ सेल्स, ये ऑप्शंस पे क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि ये ऑप्शंस आप क्लिक करते ही जैसे इसकी साइज अगर मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ, सभी रो की सपोज हाइट में यहाँ से कम कर देता हूँ, तो आपको दिख रहा है कि उसके साथ वो पिक्चर्स वहाँ पे कम होते जा रहे हैं। और कॉलम की साइज भी इस तरह से, मतलब कॉलम की विड्थ आप कम कर सकते हैं, रो की हाइट हम कम कर सकते हैं। तो हाइट विड्थ आप यहाँ पे सभी रो की कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट हाइट एंड दैट विड्थ पिक्चर की साइज भी कम हो जाएगी अगर आप वो ऑप्शन सेट कर लेते हैं। कौन सा ऑप्शन सेट करना है मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे ये ऑप्शंस में सभी पिक्चर्स को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक फॉर्मेट ऑब्जेक्ट किया मैंने और यहाँ पे आपको दिख रहा है पोजीशंस ऑप्शंस में क्लिक किया और इसके अंदर प्रॉपर्टीज में मूव एंड साइज विथ सेल्स। तो ये करने का और एक रीज़न है दोस्तों कि जब भी मैं इसको फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ, अल्ट ए और टी मैं करके शॉर्टकट की यहाँ पे प्रेस करो फिल्टर का और अप्लाई कर देता हूँ। और जब मैं फिल्टर कर देता हूँ तो आप दिखाई देगा, अभी मैं यहाँ पे फिल्टर कर रहा हूँ इस डेटा को, अक्षय कुमार और आर माधवन का ही मैं फोटो देखना चाहता हूँ, तो इन दोनों का फोटो है, तो बाकी सबका हाइड हो चुका है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो रहे। ये उसका बेनिफिट है ये ऑप्शंस का। तो ये यहाँ पे जो कैलाश चंद्र जी की क्वेरी थी ये सॉल्व हो चुकी होगी, ये उम्मीद करता हूँ, क्योंकि अब तक तो उनको ये डाउट मैंने शेयर नहीं किया था, लेकिन अभी ये वीडियो के जरिए मैं उनको ये लिंक सेंड कर दूंगा। आप सब लोग भी देख लेना, अगर आप कोई स्टूडेंट की आईडी क्रिएट करना चाहते हैं, कोई एम्प्लॉय की आईडी क्रिएट करना चाहते हैं, स्कूल जो टीचर्स है उनके लिए तो बहुत यूज़फुल है, क्लासेस चलाते हैं उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। तो ये फ़ोटोज़ वगैरह एक साथ वो अरेंज इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये एक फ़ोटोज़ अरेंज करने का एग्जाम्पल था और देख लेना, आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा ये वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं एक्सेल के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाता हूँ। तो चलिए अब सलमान भाई का एक गाना सुन लेते हैं। तू नहीं तो तारो फोटो बड़ चाल से तो चलिए दोस्तों, मैं लेके आऊंगा आपके लिए और कुछ क्रिएटिव लेक्चर और कुछ इंटरेस्टिंग लेक्चर, एक्सेल के अंदर कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं तैयार करूंगा और आपके लिए लेके आऊंगा। लेकिन आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ एक्सेल, एक्सेल एमआईएस और एक्सेल बीबीए और एक्सेल के काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ मेरे चैनल पे। यकीन नहीं आ रहा तो मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। सो दोस्तों, चलिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। अभी सीखते रहो, सिखाते रहो, बाय बाय।